फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 15 जनवरी 2023 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए आज हम देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। देश में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और यह दिन स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और वह स्वामी विवेकानंद जो आज भी देश के लाखों युवाओं को प्रेरणा स्रोत हैं और भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली नेतृत्वकर्ताओं में से एक थे। और प्रतिवर्ष केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों से लेकर सामाजिक संगठन और राष्ट्र रामकृष्ण मिशन के अनुयायी विवेकानंद जयंती बड़े सम्मान के साथ मनाते हैं। देश का भविष्य कहा जाने वाले युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत साल 1984 में की गई थी। और उस समय की सरकार का ऐसा मानना था कि स्वामी विवेकानंद के विचार, आदर्श और उनके काम करने का तरीका भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का एक स्रोत हो सकते हैं। और ऐसे में इस बात को ध्यान में रखते हुए 12 जनवरी 1984 को स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनजातीय नृत्य महोत्सव 23 और 24 जनवरी को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के हिस्से के रूप में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती को जनित करने के लिए नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य व पर्व पराक्रम का आयोजित किया जाएगा। 2 दिवसीय उत्सव सशस्त्र बलों की शक्ति और भारत की जनजातीय संस्कृति की जातीय सुंदरता का प्रदर्शन करेगा। अभी हाल ही में हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल अनिल चौहान। और सेना अध्यक्ष है जनरल मनोज पांडे। और वायु सेना प्रमुख है चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। और नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल आर हरि कुमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 30% महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार मिल गया है। और आरक्षण का लाभ उन सभी महिलाओं को मिलेगा जिनका उत्तराखंड राज्य का अधिवास डोमिसाइल है और बेशक वे राज्य से बाहर किसी भी स्थान पर निवास कर रही हो। राज्यपाल लेजा गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक 2022 को मंजूरी दी है और राजभवन से विधेयक को विधायी विभाग भेज दिया गया, जिसका गजट नोटिफिकेशन जल्द ही जारी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ह्यूगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, वह किस देश से? तो वह फ्रांस से, जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। फ्रांस फुटबॉल टीम के कप्तान ह्यूगो लॉरिस ने 36 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। और उन्होंने यह फैसला 2022 फीफा विश्व कप अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल हारने के 3 सप्ताह के बाद लिया है। और लॉरिस ने नवंबर 2008 में 21 वर्ष की उम्र में उरुग्वे के खिलाफ एक दोस्ताना मैच में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था। और वह विश्व कप में फ्रांस के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी हैं। और उन्होंने लिलियन थुरम के 142वें मैचों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और फाइनल में उतरने के साथ ही लॉरिस ने 145 मैच का रिकॉर्ड बना दिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में स्कूली छात्र जल्द ही पंजाबी सीखेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। पंजाब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली सबसे नई भाषा बनाने जा रही है। और ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है। और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री सू एलरी ने कहा कि
ऑस्ट्रेलिया में छात्रों को पंजाबी पढ़ने का विकल्प दिया जाएगा क्योंकि प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर में घटकर कितने प्रतिशत आ गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 5.2% हो गई है। खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर 2022 में घटकर एक साल के निचले स्तर पर 5.72% पर आ गई है और आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मुख्य रूप से सब्जियों की कीमतों में नरमी के चलते यह कमी आई हुई है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति के लगातार दूसरे महीने 6% से नीचे रहने से भारतीय रिजर्व बैंक को ब्याज दर में वृद्धि को रोकने के लिए कुछ गुंजाइश मिली है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर जल मार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अगरतला में इसका उद्घाटन किया है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक साहा के साथ अगरतला में लॉजिस्टिक्स, जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया। स्कूल परिवहन और रसद क्षेत्र में विश्व स्तर के विशेषज्ञ बनने के लिए क्षेत्र की प्रतिभा के समृद्ध पूल को सक्षम करेगा। और सोनोवाल ने कहा कि पूर्वोत्तर की वादा किया गया है कि आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए स्कूल हमारे समृद्ध जलमार्गों के साथ मानव संसाधनों की जन्मजात क्षमता को सक्षम करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वदेशी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MS धोनी। महेंद्र सिंह धोनी जी ने अभी स्वदेशी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने स्वदेशी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया और ड्रोन का नाम ड्रोनिंग है, जो एक क्वाडकाप्टर कंज्यूमर कैमरा ड्रोन है। इसको चेन्नई में ग्लोबल ड्रोन एक्सपो में लॉन्च किया गया और पूरी तरह से भारत में बने इस ड्रोन को गरुड़ एरोस्पेस ने बनाया है और ड्रोनी बैटरी से चलने वाला ड्रोन है। इसे खास तौर पर निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। देश की कुछ चुनिंदा जगहों पर 1 अप्रैल 2023 से इथेनॉल वाला पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने का कहना है कि देश में चरणबद्ध तरीके से E20 यानी पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के साथ वाहनों में उपयोग के लिए मिलेगा। और वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके प्रथम चरण की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 से होने जा रही है और यह देश के कुछ शहरों में मिलना शुरू होगा। इसके बाद धीरे धीरे देश भर में लागू करने की योजना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय का निधन हुआ, वह कौन थे। वह एक राजा थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यूनान के पूर्व एवं अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का एथेंस के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया और कॉन्स्टेंटाइन 82 वर्ष के थे। एथेंस के निजी अस्पताल हेगिया के कर्मचारियों ने द एसोसिएटेड प्रेस से कॉन्स्टेंटाइन के निधन की पुष्टि की और बताया कि गहन देखभाल इकाई में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली और वर्ष 1964 में 23 साल की उम्र में कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय के तौर पर उन्होंने सिंहासन ग्रहण किया था। यही थे कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसे देखिए। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा, इस सेशन से कुछ जानकारी मिली तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।